चलो बच्चों, अभी आज हम न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट कर रहे हैं। सब बच्चे मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कोरिलेशन, और 4 नंबर में क्वेश्चन दे दिया स्कैटर डायग्राम से। किससे दे दिया? स्कैटर डायग्राम से। चलो जी, स्कैटर डायग्राम कैसे बनता है वो देखते हैं। देखो जी, स्कैटर डायग्राम बनता कैसे है। ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। और यहां पे क्या आएगा? एक्स एक्सिस। क्या आएगा? वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। सबसे पहले देखो जी, एक्स एक्सिस में लोवेस्ट वैल्यू कितनी है? 8। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 50। यानी हमें 8 से कहां तक बनाना होगा? 50। तो मैं क्या लूं? या तो 10-10 का गैप ले लूं, या 5-5 का क्या ले लेता हूं? गैप ले लेता हूं। तो स्कैटर डायग्राम बनाते वक्त मुझे ये देखना है। देखो जी, 8-8 का भी ले लेता हूं, चल जाएगा तब भी। देखो जी, यहां पे मैंने स्टार्ट किया 0, 8, 16, बनाओ भाई मेरे साथ साथ, 24, 32, 40, 48। तभी ये बच्ची कह दी पेपर बहुत बढ़िया हुआ है। आप पेपर देखना, पूरा डायरेक्ट पेपर पूरा। सॉरी, 48 का कितना है? 54। 8-8 का गैप ले लिया। कहाँ पे ले लिया? एक्स एक्सिस में। कहाँ पे ले लिया? एक्स एक्सिस में। यहां तक क्लियर है? एक्स एक्सिस में कितने का गैप ले लिया? 1-1 का। ठीक है जी। और 8-8 का गैप ले लिया। अच्छा, वाई एक्सिस की बात करो। देखो बच्चों, यहाँ वाई एक्सिस में लोवेस्ट वैल्यू कितनी दे रखी है? 12। और हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 70। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 70। और लोवेस्ट वैल्यू कितनी है? 12। तो स्टार्ट करते हैं जी। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 10-10 का गैप ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 और 80 तक ले लिया हमने। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है ना मैडम? अच्छा, मैडम कह रही क्लियर है तो सबको आ गया होगा। ठीक है। अब बच्चों देखो, 8 पे 70, यहाँ पे क्या लिखा है? x का 8 है, y का कितना है? 70। x का 8, y का कितना है? 70। तो x का 8, y का 70। यहाँ पे क्या लगा देंगे? डॉटेड लाइन। क्या लगा देंगे? डॉटेड लाइन। फिर देखो बच्चों, x का कितना है? 16 और y का 58। x का 16, y का 58। यानी यहाँ पे आएगा कुछ, यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया। ठीक है जी। फिर x का 24, y का कितना है? 50। x का 24, y का कितना है? 50। x का 32, y का 31। x का 32, y का 31। फिर x का कितना है? 42, y का 26। 42 और 26। 42 किसका? 42 x का और y का 26। फिर x का कितना है? 50, y का 12। x का 50 और y का कितना है? 12। अब आप एक चीज बोलो, क्या सारे पॉइंट स्टेट में आ रहे हैं? नहीं आ रहे। स्टेट में आते तो क्या बन जाता? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। क्या बन जाता? क्योंकि डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड बनता है तो क्या बोलते हैं? नेगेटिव। अपवर्ड बनता है तो पॉजिटिव। स्टेट में आता है तो परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव। परफेक्ट पॉजिटिव को बोलते हैं आर की वैल्यू 1, परफेक्ट नेगेटिव को क्या बोलते हैं? आर की वैल्यू -1। अब सारे स्टेट में तो नहीं आ, वो सारे स्टेट लाइन पर नहीं आ रहे, उसके आसपास आ रहे हैं। और बताओ ये अपवर्ड बन रहा है, डाउनवर्ड बन रहा है? डाउनवर्ड। तो इसे क्या बोलेंगे? नेगेटिव कोरिलेशन। ये आंसर हो गया 4 नंबर। समझ आ गया? नीचे की तरफ बनेगा तो क्या बोलेंगे? नेगेटिव। ऊपर की तरफ बनेगा तो पॉजिटिव। और अगर स्टेट में आ रहा है तो परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव। और अगर ऐसे आ जाए गुच्चड़ मुच्चड़ कुछ ना पता चले तो क्या बोलते हैं? नो को रिलेशन, यानी आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं। तो स्कैटर डायग्राम का क्वेश्चन समझ आ गया? अच्छा बच्चों, और टीचर ने क्या किया? इसके चॉइस में दे दी कार्ल पियर्सन की एजम्पशन। बताओ क्या होती है? उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? अच्छा, प्रॉपर्टीज बताओ कोरिलेशन की क्या होती है? क्या होती है? आर की कोई यूनिट होती है? नहीं।
याद रखना आर की कोई यूनिट नहीं होती। कई स्कूलों के पेपर में आया 1 मार्कर में, क्या आर की कोई यूनिट होती है? नहीं, आर की कोई यूनिट नहीं होती। दूसरा क्वेश्चन पेपर में आया, आर की वैल्यू किसके बीच में होती है? -1 से +1। क्या होती है आर की वैल्यू? -1 से +1। याद रखना आर की वैल्यू किसके बीच में होगी? -1 से +1। आर की कोई यूनिट्स नहीं होती। आर क्या होता है? इंडिपेंडेंट। क्या होता है? आर इंडिपेंडेंट। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखो जी। अगले क्वेश्चन में क्या दिया टीचर ने? 6 नंबर में दिया। अब तुम्हारा सबसे गंदा आएगा कोरिलेशन, और उसका मुश्किल आता है तुम्हारा। अच्छा जी, सुनो जी, अब देखना, अभी तुम्हारी बात देखो जी। क्लास इंटरवल, जल्दी से इस क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है बच्चों? मीन और मीडियन। क्या निकालना है? मीन और मीडियन दोनों निकालना है। आप सब बच्चे मेरे साथ साथ करें, ठीक है जी। क्या निकालना है? फटाफट पढ़ो जी। मीन भी निकालना है और क्या निकालना है? मीडियन भी। चलो जी करो। क्लास इंटरवल कितनी देर की है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। नोट करो जल्दी से मेरे साथ साथ जितने बच्चे ऑनलाइन में बैठे हैं। 30 से 40, नोट करो। 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70, और क्या लेंगे? 70 टू 80। ये क्वेश्चन में दे रखा है। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में? फ्रीक्वेंसी दे रखी है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? फ्रीक्वेंसी। बताओ बच्चों, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 2। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2, 18, 30, 45, 35, 26 और 3। ठीक है नी। क्लास इंटरवल दे रखा है और क्या दे रखा है? फ्रीक्वेंसी। क्या दे रखा है? क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, आपको क्या निकालना है? मीन और मीडियन। अब यहां मीन निकालने के लिए जब भी क्लास इंटरवल वाली सीरीज रखी हो तो मीन कौन से मेथड से निकालते हैं? स्टेप डेविएशन से। किससे निकालते हैं? स्टेप डेविएशन। तो बच्चों स्टेप डेविएशन से निकालते हैं। पहले क्या निकालो? मिड वैल्यू। पहले क्या लो? मिड वैल्यू। बताओ मिड वैल्यू कितनी है? 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75। मिड वैल्यू निकाल ली हमने। ठीक है नी। मिड वैल्यू निकालने के बाद बच्चों क्या निकालते हैं हम लोग? डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डी। मिड वैल्यू निकालने के बाद क्या निकालते हैं हम लोग? डी निकालते हैं। अच्छा, डी का फॉर्मूला क्या होता है वो सुनो। डी कैसे निकालते हैं? एक्स माइनस एज्यूम। मैंने तुम्हें बता रखा है एज्यूम हमेशा पहली वैल्यू ले लो, माइनस माइनस के झंझट से हट जाओगे। ठीक है नी। 5 - 5 कितना हो गया? 0। फिर कितना आ गया? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर हम क्या निकालेंगे बच्चों? डी डैश। क्या निकालेंगे? डी डैश। अब बताओ डी डैश कैसे निकलता है? डी अपॉन कॉमन वैल्यू। डी डैश कैसे निकलता है? डी अपॉन कॉमन वैल्यू। अब बताओ यहाँ कॉमन वैल्यू कितनी है? हाँ बताओ कॉमन वैल्यू कितनी है? 10। सर कॉमन वैल्यू पता कैसे चलती है? क्लास इंटरवल गैप कितना है? 10 10। तो वही क्या बन गई मेरी कॉमन वैल्यू। तो कितना आ गया डी डैश? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर लास्ट में हम क्या निकालेंगे? एफ डी डैश। क्या निकालेंगे? एफ डी डैश। तो बताओ 2 इंटू 0 कितना हो गया? 0। 18 इंटू 1 कितना हो गया? 18। 30 इंटू 2 कितना हो गया? 60। 45 इंटू 3 कितना हो गया? 135। 35 इंटू 4 140। 20 इंटू 5 100। 6 इंटू 6 36। 3 इंटू 7 21। टोटल निकालें, फटाफट निकालें।
कितना आ रहा है चेक करो, 510 ही आ रहा है। चलो एफ डी डैश निकाल लिया, कितना आ रहा है 510। अब इसके बाद मीन का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, मीन का। बताओ बच्चों मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश। क्या फॉर्मूला होता है मीन का, ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन में, अपॉन में क्या करते हैं बताओ, अपॉन में क्या करते हैं, एन, एन का मतलब क्या होता है समेशन ऑफ एफ, इनटू में, इनटू में क्या करते हैं कॉमन वैल्यू, इनटू में क्या करते हैं कॉमन वैल्यू, समझ आ गया, इनटू में क्या करते हैं कॉमन वैल्यू। अब बताओ ए एज्यूम कितना किया है 5, समेशन ऑफ एफ डी डैश 510, समेशन ऑफ एफ कितना आ रहा है करो 159, यही आ रहा है, एक बार चेक करो 159, 159 इंटू में क्या कर देंगे 10, 5 प्लस 50 100 अपॉन 159। अब ये सोल्व करना, 50 100 अपॉन 159, थर्टी, ये डिवाइड करने के बाद आ रहा है 32.07, तो आंसर कितना आ गया 37। आप 37 अप्रोक्स लिख सकते हो, ठीक है 32 लिख के, ओके समझ आ गया आपको। ये क्या सीखा आपने, मीन। देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन में क्या था, बस ये लास्ट पार्ट डिवीजन वाला थोड़ा मुश्किल था, अब वो तो आप सोल्व कर लोगे, डिवाइड तो करना आता है। अच्छा अब मीडियन भी निकालना है इस क्वेश्चन में, क्या निकालना है मीडियन। अच्छा बताओ मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है n अपॉन 2। क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला, n अपॉन 2। n का मतलब क्या होता है नंबर, n का मतलब क्या होता है नंबर। बताओ ये नंबर कितना है 159 अपॉन 2, 74.5, कितना हो गया 74.5, ठीक है जी। मीडियन में पहले तो n अपॉन 2 किया 74.5, फिर क्या निकालते हैं मीडियन निकालते हो CF, क्या चाहिए होता है मीडियन के लिए CF, CF निकालो कितना आ रहा है 2, 2 प्लस 18 20, 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 45 95, 95 प्लस 35 130, 130 प्लस 20 150, 150 प्लस 6 156, 156 प्लस 3 159। यहाँ तक क्लियर है। अब बताओ 74.5 किसके बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। 74.5 इन दिनों को क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है। हम हायर वाला लेते हैं लोअर वाला लेते हैं, हायर वाला। कौन सा लेते हैं, हायर वाला। हम कौन सा वाला लेते हैं, हायर वाला। यहां तक क्लियर है, कौन सा लेते हैं, हायर वाला। अब देखो बच्चों जल्दी से सब बच्चे बोलना मेरे साथ साथ, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। मीडियन को किससे नोट करते हैं, एम से। मीडियन को किससे नोट करते हैं, एम से। और बताओ मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू में I। यहाँ I आता है और वहाँ पे क्या आता है, इनटू C। बताओ लोअर लिमिट कितना है 30, लोअर लिमिट कितना है 30, n/2 कितना आ रहा है 74.5। CF कौन सा लेते हैं, पहले वाला, पहले वाला कितना है 50। फ्रीक्वेंसी कितनी है बताओ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 45। इनटू में क्या करते हैं I क्या है, क्लास इंटरवल कितना है 10। यहाँ तक क्लियर है। तो कितना आ गया 30 प्लस 24.5 इंटू 10 अपॉन 45। तो कितना आ गया 30 प्लस 245 अपॉन 45।
कितना आएगा, कितना आंसर है 35.4। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, समझ आ गया। क्या निकालना सीखा अभी तक आपने, मीन और मीडियन। क्या निकालना सीख लिया, मीन और मीडियन। अब क्या निकालना सिखा रहा हूँ इसी क्वेश्चन में, मोड। अच्छा मोड, मोड किसको कहते हैं बताओ, बताओ बच्चों मोड किसको कहते हैं, ये समझ आ गया, ये समझ आया साथ में, हाँ समझ आया कुछ। अच्छा अब मोड निकालना है, क्या निकालना है, मोड। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, लिखो बच्चों, लिखो जी, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू में i। अच्छा बच्चों लोअर लिमिट कितनी होगी, पहले मोड का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 45। ठीक है, तो मोड इसी सीरीज में लाई करेगा, इसे क्या बोलेंगे f1, इससे पहले वाले को f0, इसके बाद वाले को f2। तो बताओ जी लोअर लिमिट कितनी है, बताओ लोअर लिमिट कितनी है 30, लोअर लिमिट कितनी है 30। f1, f1 कितना है 45, f0 कितना है 30 डिवाइड बाय 2 इंटू 45 माइनस 30 माइनस 35 इंटू में आई। आई का मतलब क्या है, क्लास इंटरवल का गैप। आई का मतलब क्या होता है, क्लास इंटरवल का गैप। फोर्टी 45 में से 30 गया, कितना आ गया 15। ठीक है, फिर देखो लास्ट में 2 इंटू 45 कितना हो गया 90, 90 में से 65 गया, इंटू क्या किया 10, तो कितना हो गया 30 प्लस 150 अपॉन 90 में से 65 गया, कितना बचता है 25। ठीक है जी, आंसर कितना आ जाएगा बताओ 36। कितना आ जाएगा 36। तो आपको मीन मोड मीडियन तीनों निकालने आ गए। अरे ये फिर अभी चली गई है, उसे मैसेज कर देना। हाँ भी बॉल ज्वाइन कर दोबारा, अभी थी। हाँ जी आ गई आ गई आ गई। हाँ जी 3 पॉइंट, क्या मीन मोड मीडियन निकालना आ गया, ओके समझ आ गया ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बच्चों इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कह रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालो। क्या निकालो, सीपीआई निकालो। क्या निकालने के लिए कह रहा है, सीपीआई। आ रहा है पेपर में। कौन कौन से मेथड से बोल रहा है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से और किससे, फैमिली बजट मेथड से। किससे, फैमिली बजट मेथड से। चलो सब बच्चे मेरे साथ साथ करना, लिखो। चलो बच्चों, हाँ जी पहला वर्ड कॉमोडिटी, ए बी सी डी ई। ठीक है जी, बेस क्वांटिटी दे रखी है। क्या दे रखी है, बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, Q0। क्या बोलेंगे, Q0।
कितना 28 कॉलम बनेंगे 6-7 तो स्पेस बना के देना 28451 लिखो मैडम 28451 बेस प्राइस दे रखा है बेस प्राइस को क्या बोलते हैं P0 बेस प्राइस को क्या बोलते हैं P0 कितना दे रखा है 128,451 करंट ईयर प्राइस दे रखा है कितना 24 12 27 18 और 12 ठीक है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कह रहा है 2 मेथड से निकालना है सीपीए पहला एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड कौन सा मेथड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड अच्छा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इसे हम सीपीआई भी बोल सकते हैं या वही लिख सकते हैं P01 ठीक है क्या बोल सकते हैं P01 अच्छा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या होगा लेस्पेस मेथड पढ़ा है सबने जो लेस्पेस मेथड का फॉर्मूला होता है किसका लेस्पेस मेथड का वही सेम फॉर्मूला किसका होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड सेम टू सेम मेथड किसका होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लेस्पेस वाला ही तो याद रखने के लिए मैं लिख भी रहा हूँ ठीक है लेस्पेस वाला फॉर्मूला क्या होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है इसका सुनो याद करने का तरीका क्या होता था P1/P0 एल अल्फाबेट पहले आता है P अल्फाबेट आता था एल अल्फाबेट तो पहले की क्वांटिटी से क्या करते थे इनटू Q0 समेशन इनटू 100 तो ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड का क्या बन गया फॉर्मूला ठीक है नी चलो निकालते हैं इधर देखो क्या क्या चाहिए मुझे Q0 P1 यानी इन दोनों को इंटू करेंगे करो कितना आ रहा है 48 12 इंटू 8 कितना है 96 27 इंटू 4 108 18 इंटू 5 90 12 इंटू 1 12 फिर इनका टोटल करो 14 और 8 22 24 2 10 12 25 हो रहा है पेपर में खुद सॉल्व करना ध्यान रखना ये कितना आ गया 354 आ गया अच्छा बताओ अब फिर क्या निकालेंगे Q0 P0 अच्छा Q0 P0 इसे एक और नाम क्या देते हैं Q0 P0 को वेट क्या बोलते हैं इसे वेट किसको बोलते हैं Q0 P0 को बेस ईयर क्वांटिटी इनटू बेस ईयर प्राइस को क्या बोलते हैं वेट भी बोलते हैं करो जी Q0 P0 कितना आ गया 24 64 16 25 और 1 टोटल कर लो कितना है 8 प्लस 6 14 प्लस 6 130 आ गया ठीक है जी कोई दिक्कत तो नहीं है अब आपको कुछ नहीं करना यहाँ पे वैल्यू पुट करो 354/130 इंटू 100 0 से 0 कैंसिल ठीक है जी ये कितना आ रहा है 272.3 ये मेरा निकल के आ गया एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से किससे निकाल लिया एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कोई दिक्कत तो नहीं है लेस पे भी समझ आ गया एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी हो गया अगर इसी में पैसे पूछा होता पैसे का फॉर्मूला क्या होता पूछा नहीं है वैसे पैसेस का फॉर्मूला क्या होता था P1/P0 एल और P अल्फाबेट में कौन सा अल्फाबेट बाद में आता है P तो बाद की क्वांटिटी से क्या करते हैं इनटू Q1 समेशन इनटू 100 ये किसका बन जाता पैसेस का किसका बन जाता पैसेस और फिशर पूछा होता तो फिशर क्या होता है लेस्पेस प्लस पैसेस ये पैसेस का बन जाता ना हाँ जी पैसेस का फॉर्मूला बन जाता
अगर फिशर का पूछा होता, ठीक है, तो फिशर का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ, फिशर का फॉर्मूला क्या होता था, लेस्पेस इनटू पैशियस। हम जुगाड़ क्या लगाते, लेस्पे और पैशियस की वैल्यू निकाल लेते और दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय क्या करते, 2। ठीक है जी, फिशर। अच्छा, फिशर मेथड को सबसे अच्छा मेथड बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि फिशर में लेस्पेस को भी लेते हैं और पैशियस को। लेस्पेस में किसकी आती है, बेस ईयर की क्वांटिटी, और पैशियस में किसकी आती है, करंट ईयर की क्वांटिटी। समझ आ गया। तो इसलिए सबसे अच्छा मेथड जो होता है कौन सा होता है, फिशर। फिशर मेथड को क्या बोलते हैं, आइडियल मेथड। क्या बोलते हैं फिशर को, आइडियल मेथड। हाँ जी, यहां तक ओके है, समझ आ गया सबको। अब मैं आपको बात कर रहा हूं, सुनना। हाँ जी, यहाँ तक सबको ओके है ना, कोई इशू तो नहीं है किसी को। अब मुझे नेक्स्ट लगाना है फैमिली बजट मेथड। कौन सा है, फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट फार्मूला क्या होता है, इधर देखना भाई। फैमिली बजट मेथड का फार्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ डब्ल्यू आर अपॉन समीशन ऑफ डब्ल्यू इंटू 100 आता है सर, नहीं, क्योंकि मैं 100 कहाँ पे यूज़ करूँगा, आर को निकालने। आर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, P1 अपॉन P0 इंटू 100। अगर मैं 100 लगा रहा हूँ तो इस फॉर्मूले में इंटू 100 करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, क्या इंडेक्स नंबर हमेशा परसेंटेज में निकलता है, यस। इसकी वैल्यू हमेशा याद रखना किस में होती है, परसेंटेज में। यहाँ तक क्लियर है, हाँ जी, ओके है ना सबको। चलो जी, अब फैमिली अच्छा पहले वो तो कर लो फैमिली बजट से, 1 मिनट 10 मिनट की। अच्छा जी, अब क्या निकालेंगे, वेट तो हमने निकाल ही लिया, क्या निकालेंगे, आर। आर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, P1 अपॉन P0 इंटू 100। गवर्नमेंट स्कूल में 99% चांस होते हैं लेस्पे, पैशे या फिशर के आने के, 99%। ये मैं सेफ्टी, क्योंकि इसकी थ्योरी आती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, ध्यान रखना। तो एक बार थ्योरी करने के लिए भी फॉर्मूले तो पता होना चाहिए, लिख के तो आओगे थ्योरी में, 2 मेथड होते हैं, उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना कंज्यूमर। ठीक है, आर P1 अपॉन P0 इंटू 100, बताओ 24 अपॉन 12 इंटू 100 करो, कितना आ जाएगा, 200। कितना आ जाएगा, 200। 24 अपॉन 12 इंटू 100, तो 24 अपॉन 12 कितना हो गया, 200। फिर देखो कितना आ रहा है, 12 अपॉन 8 इंटू 100, यहाँ मैं लिख दूँ, तुम्हें समझ आ रहा है ना, तुमने लिखना तुम लिख देना। यहाँ क्या होगा, 12 अपॉन 8 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 150। अब ये देखो कैलकुलेशन ही अब ये करनी पड़ेगी, 27 अपॉन 4 इंटू 100 करना जरा, ये 25, 27 इंटू 25 कितना होता है, करना जरा, 675। फिर 18 अपॉन 5, मुझे लग रहा है टीचर ने कुछ भी वैल्यू डाल दी उठा के, कितना आ गया, 360। और लास्ट 12 अपॉन 1 इंटू 100 कितना हो गया, 1200। ये मेरा आ गया आर। अब आर इंटू क्या कर दो, वेट, क्या कर दो, आर इंटू वेट। बताओ जी, 24 इंटू 200 कितना हो जाएगा, 4800। 150 इंटू 64 करो, $9600। कितना आ जाएगा, 9600। 675 इंटू 16 करो, कितना आ रहा है, 10,800। 360 इंटू 25 करना, 9,000। 1200 इंटू 1, 1200। टोटल करना, टोटल
35,400। तो देखो जी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 35,400। समेशन ऑफ वेट कितना था, समेशन ऑफ वेट कितना था 130। ठीक है जी, इंटू 100 करने की जरूरत तो नहीं है। देखो बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है, देखो बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो हमेशा याद रखना आंसर बिल्कुल क्या आएगा, सेम। आंसर हमेशा क्या आएगा, बिल्कुल सेम। ठीक है जी। अच्छा अगला तो बहुत आसान दे दिया। अब बताओ बच्चे को ये वाला करना चाहिए, नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे में क्या दे दिया, एग्रीगेटिव मेथड पूछा। यानी एग्रीगेट मेथड का मतलब क्या है, लेस्पेस, पैशेस और फिशर्स, और उसके साथ में सीपीआई की क्या आ गई, थ्योरी। सीपीआई की थ्योरी तो है ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इंडेक्स लेस्पे पैसे फिशर तो सबको आता है, ये वाला कंसेप्ट भी समझ आ गया आपको। ठीक है ना। अच्छा मीन मोड मीडियन रिवाइज हो गया, ये रिवाइज हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आ रहा है तुम्हारे पेपर में, हिस्टोग्राम में आ रहा है। अच्छा भाई देखो जी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। माइक्रो है क्या, ये देखना, देखो तुम्हें हंसी आ जाएगी माइक्रो देख के। हाँ जी, इधर देखो माइक्रो में देखो एमपी लो फेल्योर पोजीशन में कैसे बिहेव करती है, 3 नंबर में ईडी के न्यूमेरिक। चलो थोड़े से एक मिनट, एक काम करो, ये 4 मिनट ही है, वो हो नहीं पाएगा। छोटे से क्वेश्चन के बाद में कोस्ट के लिखो फटाफट, कोस्ट के क्वेश्चनिंग। आउटपुट लिखा है 0 1 2 3 4 5 6, कितना आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6। टीसी दे रखा है 40 50 60 79 94 115 और 146। आपको निकालना क्या क्या है, टीएफसी, टीवीसी, एसी, एवीसी और एएफसी। आपको ये सब निकालना है बच्चों, जल्दी से देखो क्या निकालना है। आउटपुट दे रखा है कितना 0 1 2 3 4 5 6 और टीसी दे रखा है। आपको निकालना क्या है, टीएफसी, टीवीसी, एसी, एवीसी और एएफसी। जल्दी से बताओ, जीरो आउटपुट पे टीसी किसके बराबर होती है, टीएफसी के। जीरो आउटपुट पे टीसी किसके बराबर होती है, टीएफसी के। और फिक्स कॉस्ट बताओ सब पे क्या रहेगी, सेम। कितनी रहेगी 40 40 40 40 40। जीरो आउटपुट पे टीसी किसके बराबर होती है, फिक्स कॉस्ट के। और फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहती है, सेम। क्या रहती है, फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बताओ वेरिएबल कॉस्ट, टीसी में से टीएफसी गया, क्या आएगा वेरिएबल कॉस्ट 0 10 20 20, ये कितना है 39 54। ये क्वेश्चन कर लो, सारा फॉर्मूला रिवाइज है। 115 में से 40 गया, कितना आ गया 65, नहीं 75। और ये कितना आ गया 106। अच्छा एसी का फॉर्मूला क्या होता है, टीसी अपॉन आउटपुट, और एक क्या होता है एवीसी प्लस एएफसी। पहले आप एवीसी निकाल लो, क्या निकाल लो, एवीसी। 10 अपॉन 1 कितना हो गया 10, 20 अपॉन 2 10, 39 अपॉन 3 कितना हो गया 13, 54, ये कितना हो गया 114, 13.5, ये कितना हो गया 70, 15, ये कितना हो गया 15
17 पॉइंट कुछ आएगा, देख लेना। अच्छा ए एफ सी का फॉर्मूला क्या होता है, टी एफ सी अपॉन आउटपुट। तो कितना हो जाएगा 40, 20, 13.33, 10, 12.5 और 40 अपॉन 6 कितना हो जाएगा 6.67। अच्छा ए सी क्या होता है, इन दोनों का टोटल होता है, यहाँ टी सी अपॉन, ये कितना आ गया 50, 30, 26.33, 23.5, 27.5 और कितना है 23.67। आपको कोस के सारे फॉर्मूले समझ आ गए? हाँ जी, कोस के फॉर्मूले समझ आ गए। एक एमसी भी पूछा नहीं है, निकाल लो। एमसी किसका डिफरेंस होता है, टीवीसी का। पहले पे क्या आएगा डैश, 10 माइनस 0 कितना हो गया 10। याद रखना फर्स्ट लेवल पे एमसी और टीवीसी क्या होते हैं सेम। 20 माइनस 10 10, फिर 19, फिर 15, फिर कितना आएगा 21 और फिर कितना आएगा 31। ठीक है, एमसी किसका डिफरेंस होता है, टीवीसी का। आप टीसी का भी ले सकते हो और टीवीसी का भी। क्लियर है, समझ आ गई क्लास, रिवाइज हो गए। अब बच्चों पढ़ के कैसे आना है वो सुनो, क्या क्या करके आना है। अरे एक मिनट ना बैठ जा, इनका पेपर है, उन्हें तो बताओ पढ़ना कैसे है, उन्हें भी बताना है। एक में ऑनलाइन वालों को इनको मैसेज डालने हैं। और जैसे बोलूँगा वैसे पढ़ लेना, अपनी मत चलाना। कल करवाऊँगा भारतीय वालों को, जो तुम्हारे पिछले साल का पेपर अरेंज कर लो, मैं देखता हूँ मेरे को मिलता है तो लास्ट ईयर का पेपर। एक मिनट, ज्वाइन फॉर 5 मिनट्स। अब सही था, यहाँ समझ आ गया। एक मिनट तो रुक जाए यार। यार एक सेकंड दो, रुक जाओ। वहाँ ऑनलाइन के बच्चों को कनेक्ट होने दे, बता दो।
अरे सुन लो भाई, कौन कौन से तुमने कर लिए, क्या क्या वीडियो देख ली है? बस सुन लो, यहाँ एक मिनट, मैंने गवर्नमेंट स्कूल के ग्रुप में ना सारी वीडियोस डाल दी है लेटेस्ट, जो कई नई भी बनी है। गवर्नमेंट स्कूल के ग्रुप से मैं एक काम करता हूँ, शेयर करवा देता हूँ, ठीक है? तुम भारतीय पब्लिक स्कूल का एक अलग ग्रुप बना लो, चारों तुम्हारे में पिछले साल का पेपर और सब भेज दूंगा और सारी वीडियोस भेज दूंगा। तुम चार अपना एक ग्रुप बना लो, उसमें भेज दूंगा। और गवर्नमेंट स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, मैंने गवर्नमेंट स्कूल के ग्रुप में ना सारी वीडियोस भेज दी हैं, ठीक है? सब बच्चे वो वीडियोस देख लेना, और कल तक माइक्रो कंप्लीट करनी है। कैसे प्रिपेयर करना, उसकी एक ऑडियो भेजिए ग्रुप में, हाउ टू प्रिपेयर, कौन कौन से चैप्टर कैसे कैसे कहाँ से पढ़ने हैं। फिर भी है जी, तभी बता रहा हूँ। मैम तो कल क्यों नहीं आया फिर आप? अच्छा सुनो भाई, एक मिनट सुन लेना। इंट्रोडक्शन चैप्टर है, लिख लो फटाफट। इंट्रोडक्शन चैप्टर की, एक मिनट लिख लो, देख के आए हो कल से आज तक? इंट्रोडक्शन चैप्टर की 2 वीडियो यूट्यूब पे है मेरे, ठीक है जी? वो दोनों वीडियो देख लेना, आधे आधे घंटे की है। सुन ले तो भी कैसे पढ़ना है। हाँ, एक बार देख ले, एक बार जो लिखवा रहा हूँ वैसे पढ़ लिए। अरे एक बार, ये कितने नंबर का चैप्टर है? 4 नंबर का चैप्टर है। इसमें टीचर कुछ घुमा नहीं सकती, ठीक है? 2 वीडियो है, अगर आपने पहले किया हुआ है तो आप 2x पे चला दो, तो आधे घंटे में दोनों वीडियो हो जाएगी, चैप्टर भी तैयार हो गया, ठीक है जी? इसमें ज़्यादा टाइम मत लगाना, आधे घंटे में हो जाएगा। और अगर आपको नहीं किया हुआ तो थोड़ा 2x से 1.5x पे चला देना, 40 मिनट में दोनों वीडियो हो जाएंगी, पहला चैप्टर तैयार है। इसमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी और आईसी मैंने कल कब करवाया? आईसी परसों करवाया ना कि कल? परसों मैंने आईसी करवाया। उसकी वीडियो मैंने अभी पब्लिकली यूट्यूब पे डाल दी है। वो 1 घंटे की, पूरी एग्जैक्ट 1 घंटे की वीडियो बनी है। उसको 1.5x से ऊपर मत चलाना, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल कंसेप्ट है। 40 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आईसी भी, बजट लाइन भी, और आईसी का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी कंप्लीट हो जाएगा रीडिंग के साथ, ठीक है? एक मैंने तुम्हारे को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की 1 शॉट भेजी है अभी, आधे घंटे के अंदर वो चैप्टर कर लोगे, तुम्हारे ग्रुप में भेज दी 1 शॉट। जिसने 1 शॉट देख लेना, जिनका परसों पेपर है, जिनका एक दिन बाद है तो डिटेल से भी कर सकता है स्पीड में चला के। डिमांड जिसने मेरी वीडियो पहले देखी हुई है, और डिमांड चैप्टर जिसे अच्छे ढंग से पहले आता है, डिमांड चैप्टर जिसको आता है अच्छे ढंग से, पहले देखा हुआ है पूरा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसने नहीं देखा हुआ तो वो तो, अब देखो मैंने डिमांड और सप्लाई दोनों की एक 1 शॉट वीडियो भेज दी है। अगर आपको क्लियर ना रहो 1 शॉट से तो आप डिटेल में आना। डिमांड सप्लाई दोनों मिला के आधे घंटे की है 1 शॉट, यानी आधे घंटे से भी कम टाइम में हो जाएगा आपका डिमांड सप्लाई। फिर मैंने अभी रिसेंटली यूट्यूब पे और आपके ग्रुप में भी भेजी है EDN ES की, आधे घंटे के अंदर, अभी लास्ट वीक ही भेजी है। प्राइस, इलास्टिसिटी, डिमांड और ES दोनों टॉपिक ये आधे घंटे में तैयार हो जाएगा 1 शॉट देखने के बाद, ठीक है जी? आपके कितने, ये कितने नंबर के हो गए? ये हो गए आपका 14 से, ये आएगा मान के लो 18 से 20 नंबर का टॉपिक है, ठीक है जी? ये वाला टॉपिक, क्योंकि इसमें सप्लाई भी आ गया और वो भी हो गया। अब मैं बात करता हूँ 3rd यूनिट की। 3rd यूनिट में प्रोडक्शन है, आधे घंटे की वीडियो है, कॉस्ट की 1 घंटे की है, रेवेन्यू की 20 मिनट की है। ये सब यूट्यूब पे मिल जाएंगी, ठीक है जी? और कौन सा है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कितने मिनट का बनाया बताओ? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम 15 मिनट का। ये 15 मिनट, इसे थोड़ा स्पीड में चला देना। रेवेन्यू 20 से 25 मिनट, इसे भी थोड़ा स्पीड में चलाओगे 40 मिनट, इसे स्पीड में चलाओगे 30 मिनट, और ये पूरी आपकी यूनिट तैयार हो जाएगी। कितने नंबर की यूनिट है? 14 नंबर की यूनिट है, 14 नंबर की। और फिर मैंने एक लास्ट वीक की आपके ग्रुप में, ये ग्रुप में मिलेगी वीडियोस, मार्केट और सप्लाई की वीडियो भेजी है, जिसमें मार्केट सप्लाई दोनों आधे घंटे में कवर है। तो आपका मार्केट भी हो गया, सप्लाई भी एक बार रिवाइज हो गया नोट्स के साथ। अब बचता है कौन सा चैप्टर आपका माइक्रो का? प्राइस डिटर्मिनेशन। वो मैंने एनिमेटेड जैसे करवाया था ना, एनिमेटेड वीडियो भेजी हुई है आधे घंटे की, यूट्यूब पे मिल जाएगी मेरी प्राइस डिटर्मिनेशन। इस पूरे को करने में, पूरे को नॉर्मल स्पीड में करोगे तो 6 से 7 घंटे मैक्सिमम लगेंगे, मैक्सिमम कह रहा हूँ। और थोड़ा स्पीड में चलाओगे तो 5 घंटे में पूरी माइक्रो आप कर सकते हो, 5 से 6। और याद रखना, माइक्रो का जो पेपर होता है वो किस पे आता है? कंसेप्ट।
सर फिर याद क्या करना है? जो मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं ना 100 वाले, ठीक है जी, उसके पहले 20 पेज को याद कर लो। किसको याद कर लो? उसके पहले 20 पेज को, अगर याद करना हो। लेकिन इको का पेपर पूरा कंसेप्ट बेस आता है, कंसेप्ट, तो वीडियोस देख लो। ये तो हो गई माइक्रो की। स्टैट्स की अभी मैंने आपको कितने चैप्टर करवा दिए? पहले 2 करवा दिए, यानी कलेक्शन डाटा करवा दिया, ठीक है। अब स्टैट्स को कैसे करना है कि फटाफट हमारा स्टैट्स पूरा रिवाइज हो जाए। तो स्टैट्स को देखो करने का एक तरीका बता रहा हूँ। देखो अभी मैंने आपको स्टैट्स वाली अभी जो बनाया है इसकी वीडियो शेयर कर दूंगा। इसमें कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कलेक्शन। एक स्टैट्स की मेरे यूट्यूब लाइव में वीडियो मिलेगी। जो यूट्यूब लाइव में वीडियो मिलेगी उसमें चैप्टर 1 कवर है, कोरिलेशन की थ्योरी कवर है, इंडेक्स नंबर की थ्योरी कवर है, मीन की थ्योरी कवर है, ठीक है। और आपको एक चीज़ बता दूं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे याद रखना, गवर्नमेंट स्कूल में मीन मोड मीडियन से एक थ्योरी आएगी, एक न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, एक कोरिलेशन का न्यूमेरिकल आएगा। अभी चलो मैं पहले आप देख के आना, मैं फिर ये तो हो गया 2, 3 मैंने करवा दिया आपको, एक बार घर पे रीड कर लेना। चैप्टर नंबर 1 कोरिलेशन इंडेक्स की, इसकी यूट्यूब लाइव में जाके वीडियो मिलेगी, लाइव में जाके मेरे लाइव में देख लेना सेट। इसके बाद आता है नेक्स्ट, आपको मैंने 2 रिवीजन वीडियो भेजी है स्टैट्स की, 2 रिवीजन वीडियो भेजी है स्टैट्स की। इसके अंदर 1 घंटे के अंदर 2 पार्ट से आधे घंटे के, 1 घंटे के अंदर आपका कौन कौन सा चैप्टर कवर कर देगा? टेबुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन में ग्राफ, डायग्रामेटिक, सारा कवर हो जाएगा 1 घंटे के अंदर, ठीक है। इसके बाद आता है स्टैट्स में सारे न्यूमेरिकल चैप्टर, ठीक है। न्यूमेरिकल चैप्टर में कल आपको करवाता हूँ, अभी मैंने करवा दिए। आप इतना कंप्लीट करके आ जाओ स्टैट्स का थ्योरी का पोर्शन और माइक्रो, मैं क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, ठीक है। जिनका परसों पेपर है कल तक कंप्लीट कर लें। कल आप लोग बताओ क्लास दोपहर के टाइम रखोगे थोड़ा दिन में? चलो 4 से 6 ले लूँ, ठीक है, 4 से 6 ले लूँगा। कल 2-3 घंटे की क्लास ले लूँगा, ठीक है। भैया देखो तुम्हारा पक्का हो जाएगा। घर पे करनी है तो आप ऑनलाइन सेम चल रहा है, ये देखो आपको ऑनलाइन प्रॉपर विजिबल होगा। लेकिन यहाँ जो आसपास बच्चे रहते हैं वो ऑफलाइन ही आ जाना, ठीक है। अब देखो कंसल्टेशन से किया, अब मैं तुमसे पूछूँ ना प्राइमरी सेकेंडरी, तुम्हें एकदम ना क्लिक कर जाएगा। जिनका परसों पेपर है उनका एक बार ना, अगर वो नहीं भी पढ़ पाते, लास्ट में टाइम नहीं बचता, लेकिन वो पेपर में अटेंड कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने सुना है। और अगर तुम्हें रिवाइज ही करना हो, इसी वीडियो को 2x पे चला दो, रिवाइज भी हो जाएगा। मैं इसलिए आपको वीडियो देखने के लिए बोल रहा हूँ अपनी, क्योंकि जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा हुआ है ना, तो मेरी लैंग्वेज दोबारा जब सुनते हैं ना, और ईयरफोन लगा के वीडियो देखना, ऐसा नहीं फ़ोन चला दिया, ईयरफोन बना के नोट्स लिखते जाना। नोट्स लिखोगे तुम्हारी थ्योरी भी याद हो जाएगी, पूरी थ्योरी याद हो जाएगी, ठीक है जी। पढ़ लोगे, कहीं दिक्कत हो कुछ भी हो व्हाट्सअप कर देना। एक भारती वाला ग्रुप बना लो, बाकी एक गवर्नमेंट स्कूल का बना। भारती में सेंट लॉरेंस के भी 2 बच्चे ऐड कर लो, नहीं हाँ सेंट लॉरेंस के भी 2 बच्चे ऐड कर लो तुम। अरे ये एक ग्रुप बना दे हाँ इनको भी ऐड कर दे, सेंट लॉरेंस वालों को भी, एक प्रणव को भी कर दियो। या तुम लोग एक काम करो, अरे ये सेंट लॉरेंस वाले में तुम एक काम करो, एक पे रुको सुनो, रुको एक पे रुको, ये लो, ये गवर्नमेंट स्कूल में ऐड हो जाओ। मैं इनमें हर चीज़ भेजूंगा, एक ग्रुप में सब चीज़ें भेजता रहूँगा। ये लो और मेरे पास तो हर साल भारती के बच्चे होते हैं। इधर तुमने बना लिया ग्रुप? कितने? 4 बच्चे हैं। कशिश को, उन्नति को कर दिया, कशिश को कर दिया, कशिश ऐड हो जा, और इसे सन्नी टू भी इसमें ऐड हो जा, अभी वीडियो भेज रहा हूँ। हाँ अक्षरा तू गवर्नमेंट स्कूल के ग्रुप में ऐड है? हाँ क्या कह रहे हो? चलो बच्चों यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं।